Hello and welcome back to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself Kartik Suthar from Automobile Engineering Department. आज हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर के अंदर जो कंडक्शन बेस्ड हमारे प्रॉब्लम्स है उसको हम इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज के सेशन में हम पर्टिकुलर सिलिंड्रिकल शेप जो होता है, ठीक है, जिसके अंदर से कोई हॉट फ्लूइड स्टीम है या कुछ भी फ्लूइड है वो पास हो रहा है, ठीक है, उसके बेस पे हम आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो हम सबसे पहले हम हमारा डेटा जो है रेडी कर लेते हैं। तो हमारे पास पहला प्रॉब्लम है, a 240 mm diameter steam pipe which is 200 meter long is covered with 50 mm of high temperature insulation of thermal conductivity 0.092 watt per meter degree Celsius and 50 mm low temperature insulation of thermal conductivity 0.02 watt per meter degree Celsius. The inner and outer surface temperatures are maintained at 340 degrees Celsius and 35 degrees Celsius respectively. Calculate जो हमें कि क्या कैलकुलेट करना है आज के सेशन में। तो पहला है the total heat loss per hour, second the heat loss per meter square of pipe surface, third one is the heat loss per meter square of outer surface, and fourth one is the temperature between interfaces of two layers of insulation. And जो हमें निगलेक्ट करने को बोला है यहाँ पे, neglect heat conduction through pipe material, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बेसिकली एक स्टीम पाइप दिया हुआ है, तो ये जो आप एरिया देख रहे हो वहां से क्या हो रहा है, हमारा स्टीम फ्लो है, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का जो भी आपका मटेरियल है पहला, वो हमारा पहला इंसुलेशन है जिसका कंडक्टिविटी हमको दिया है 0.092, ठीक है। और ये ब्लू जो शेड में आपको दिख रहा है, ठीक है, वो हमारा दूसरा इंसुलेशन लेयर है जिसका कंडक्टिविटी आपको 0.062 दिया है, ठीक है। तो इसका डायमीटर जो है, रेडियस आपको पहले ही लिखा है यहाँ पे, 240 mm डायमीटर पाइप है, ठीक है। ये 240 mm डायमीटर पाइप है, उसके ऊपर 50 mm का कवर, ठीक है, उसके ऊपर भी 50 mm का कवर, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो पहले ये जियोमेट्री समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बाद में क्या होगा, जब आपको थर्मल रेजिस्टेंस गिनना है तो आपको रेडियस जो लेनी है उसमें आपको मिस्टेक कम होगी, ठीक है। तो पहले ये जियोमेट्री आप पूरा समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी हम गिवन डेटा लिख लेते हैं इस सेक्शन का। तो सबसे पहले हम रेडियस के बारे में ही जान लेते हैं। तो हमारा इनर जो रेडियस है उसको मैंने R1 इंडिकेट किया, ठीक है। तो R1 मेरा हो जाएगा, डायमीटर कितना दिया था मुझे 240, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 120 mm मेरा क्या हो गया रेडियस R1, जो इनर सरफेस का मैं रेडियस इतना गिन रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं 50 mm का लेयर यहाँ पे रख रहा हूं, ठीक है, जिसका कंडक्टिविटी क्या था 0.092। तो 120 प्लस 50 कितना हो जाएगा 170। तो R2 मेरा क्या हो जाएगा 170 mm, ठीक है। फिर से उसके ऊपर मैं ये जो ब्लू शेड है मेरा दूसरा जो थर्मल इंसुलेशन में लगा रहा हूँ, ठीक है, आपको डेटा में दिया हुआ है। तो अगर मैं फिर से 50 mm का जो अगर मैं थिकनेस वहां पे रखूंगा तो टोटल और 50 ऐड होगा, तो R3 मेरा हो जाएगा 220, ठीक है, एकदम इजी। और यहाँ पे जो ये ब्लैक मटेरियल है इंसुलेशन मटेरियल, उसका कंडक्टिविटी हम K1 लिख लेते हैं। K1 क्या था 0.092 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, K1, हाँ है। फिर उसके बाद में दूसरा मटेरियल ये वाला इंसुलेशन मटेरियल, तो K2 में उसको बोल देता हूँ, कंडक्टिविटी उसकी K2, तो K2 है हमारे पास 0.062 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी हमको जो इनर जो टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे उसको मैं T1 बोल देता हूँ, तो T1 हम लिख लेते हैं, इनर जो स्टीम का टेम्परेचर है, ठीक है। तो T1 जो इनसाइड हमको दिया था, T1 है हमारे पास 340 डिग्री सेल्सियस, जो सरफेस टेम्परेचर ही दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है सरफेस टेम्परेचर ही है। तो यहाँ पे सपोज मान लो ये वाला सरफेस टेम्परेचर T1, उसका डिग्री सेल्सियस है 340, ठीक है, और आउटर सरफेस टेम्परेचर वो है 35 डिग्री सेल्सियस पे। तो वहां पे मैं T3 नाम दे देता हूँ, क्योंकि हमको क्या करना है वहां पे इंटरफेस टेम्परेचर पे फाइंड करना है, तो उस टाइम हम T2 नाम देंगे उसको। तो T3 इक्वल टू क्या
हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। और हमें इंटरमीडिएट टेम्परेचर भी फाइंड करना है, तो T2 हमको फाइंड करना है, वो जो हमारा फोर्थ वन है। तो यहाँ पे इंटरफेस जो टेम्परेचर है वो मैं ले लूंगा T2। ठीक है, हम थर्मल सर्किट जब ड्रॉ करेंगे तो हम समझ लेंगे। अगर स्टीम का अगर आपको टेम्परेचर दिया होता स्टीम का, तो जो भी कंडक्शन कोफिशिएंट होता उसको कैलकुलेट करके हम यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर फाइंड कर सकते थे। पर यहाँ पे हमको डेटा में क्लियरली ये लिखा है कि ये आपका सरफेस टेम्परेचर ही है, स्टीम का टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, तो ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो पहला है क्वेश्चन वो है द टोटल हीट लॉस पर आर। ठीक है, तो जो भी हीट लॉस हो रहा है पर आर में लिखा है। ठीक है, यहाँ फिर से आप समझिए, यहाँ पे बहुत बेसिक चीज है, हीट लॉस पर आर लिखा है। तो हम जब भी वॉट में फाइंड करते हैं ना, यूनिट यहाँ पे हमको यूनिट चेंज करना है। हम जनरली हीट लॉस वॉट में फाइंड करते हैं, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, और हमें यहाँ पे जूल पर आर फाइंड करना है। ठीक है, वो एंड में हम देख लेंगे। पहले हम थर्मल सर्किट ही बना लेते हैं। तो T1 से स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है, इनर जो टेम्परेचर है T1, फिर यहाँ पे हमारा पहला रेजिस्टेंस कौन क्रिएट कर रहा है, ये वाला मटेरियल जो ब्लैक कलर का इंसुलेशन मटेरियल है वो। ठीक है, वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसको R1 में नाम दे देता हूँ। फिर इंटरमीडिएट टेम्परेचर आ गया मेरा T2, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस मुझे कौन ऑफर कर रहा है, ये वाला मटेरियल ब्लू शेप में है वो। ठीक है, उसको मैं R2 नाम दे देता हूँ। और फाइनली हमको ये T3 जो हमारा आउटर सरफेस टेम्परेचर है। ठीक है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, टोटल, जैसे कि फूरियर लॉ, ये सिलिंड्रिकल शेप है तो हमको पता है, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई के L। ठीक है, इनटू डेल्टा T डिवाइडेड बाय ln, या फिर log E आप लिख सकते हो, R2 बाय R1। ये जो हमारा, हमने ये भी हमारे जो प्रीवियस वीडियो सेशन है उसमें हमने ये जो फॉर्मूला है हमारा, जो है सिलिंड्रिकल शेप के लिए हीट लॉस जो है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो आप वो भी वीडियो आप देख सकते हो। तो सिंपली हमें क्या करना है, अगर मुझे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए तो R थर्मल सिलिंड्रिकल शेप के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो ln R2 बाय R1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये वाला 2 पाई के L, 2 पाई के L। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, दो रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करने पड़े, R1 और R2। तो सिंपली यहाँ पे मैं R1 जो है उसका फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल, उसका भी रेडियस कितना होगा R2। मैं यही ब्लैक जो पोर्शन है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो R1 क्या हो जाएगा, R2 बाय R1। ठीक है, जो यही फॉर्मूला है वो, तो ln R2 बाय R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, यहाँ पे K1 में नाम दे देता हूँ, ये पहला जो मटेरियल है मेरा K1 है, उसकी कंडक्टिविटी, तो K1 इंटू L, लेंथ तो सेम है। ठीक है, हमको वो लेंथ कितना दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो सेम ही हो गया। तो इस इक्वल, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, R2 कितना है हमारा 170। ठीक है, तो हमको मीटर में रखना है या फिर हाँ सभी मीटर में कर लेते हैं ना, तो 0.17 हो जाएगा, 0.17 डिवाइडेड बाय R1 कितना है मेरा 0.12 हो जाएगा, वो mm में है, मैं यहाँ पे मीटर में लिखूंगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 पाई K1 क्या हो जाएगा 0.092, 0.092, और लेंथ 200, यहाँ पे लिख देते हैं, लेंथ जो है हमारा 200 मीटर है। ठीक है, ओके, तो आप जब इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है, तो वैल्यू आपका आ रहा है 0.3012 इंटू 10⁻³ और यूनिट हमारा जो डिग्री व वोल्ट है। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो आपकी भी प्रैक्टिस बढ़ेगी और स्पीड भी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, R2 नेक्स्ट। तो अभी समझना है, R2 हमको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम आगे ये वाले लेयर में आउटर लेयर है वो। ठीक है, तो
तो उसका आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, यही हमको कॉपी करना है सिर्फ, पर आउटर जो रेडियस है वो r3 हो जाएगा b, तो ln r3 डिवाइडेड बाय, अब उसका इनर रेडियस कौन हो जाएगा, इतना ही लेयर लेना है, ठीक है, तो इनर रेडियस उसका r2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है अपना, r3 by r2 और 2 पाई, अब K1 की जगह क्या आ जाएगा, ये मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है मेरी K2, तो K2 into L, ठीक है, सिंपली हम वैल्यूज पुट करते हैं तभी ln r3 है मेरा 220 mm, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 0.22, मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और r2 है मेरा 170 यानी कि 0.17, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पाई, K2 कितना है मेरा 0.062 इनटू 200 जो कि मेरी लेंथ है, ठीक है। आपको ये सिर्फ फॉर्मूला जो है वो समझना है कि वो कैसे आपको उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो आउटर रेडियस है वो हमेशा ऊपर रहेगी, जो भी कंडक्टिव जो भी मटेरियल की रहेगी वो, ठीक है। कई बार इसमें 3 और एक लेयर भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है जो आउटर सरफेस की रेडियस है उसको इनर से वो डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा R2 का 2.712 into 10⁻³ डिग्री पर वोल्ट, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप ये जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेटर के यूज करके आप इसको लाइए, ये वैल्यू आप आंसर में, ठीक है। तो अभी R1 और R2 हमारा फाइंड हो गया, तो सिंपल हमें क्या करना है अभी आगे, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, तो वो हीट लॉस जो है फाइंड करना है, ठीक है, चलिए, तो हीट लॉस हमको फाइंड करना है Q, तो दो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, हमें पूरा R1 और R2 तक जाना है, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया T1 माइनस T3, ओके, डिवाइडेड पे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, सिंपल, ओके, समझ रहे हो। टोटल जो है T1 और T3 ये इनर और आउटर, और दोनों मटेरियल भी हमने कंसीडर कर ली, ये वाला और ये भी वाला, ठीक है, तो R1 प्लस R2, तो सिंपली वैल्यूज तो है हमारे पास, T1 है 340, T3 35 और R1 और R2 है आपके पास, तो हमारा जो आंसर आया है वो है 10122.3, और ये है वोट आपका, यानी कि जूल पर सेकेंड, ठीक है। हमको क्वेश्चन में दिया था कि टोटल हीट लॉस पर आर, ठीक है, यही वैल्यू हमको, ये जूल पर सेकंड है, इसको हमको जूल पर आर में लाना है, तो हम क्या करेंगे सिंपली, ये सेकंड है, सेकंड को आप और कैसे कन्वर्ट करोगे 1/3600, सिंपल, तो इसको मैं 1/3600 से डिवाइड करूँ तो ऊपर चला जाएगा, तो सिंपली कैलकुलेटिंग होगा ना, मल्टीप्लाई होगा ना 3600 से, ठीक है, ये वाला वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे आंसर मिल रहा है 364.39 into 10⁶, ओके, ये है आपका जूल पर आर, ओके। आई होप आपको जो ये यूनिट कन्वर्सेशन था वो समझ में आ गया होगा, सिंपल, ठीक है। जब भी हमको ये हीट कंडक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें पहले थर्मल सर्किट बना लेनी है, उसकी वजह से क्या होगा हमारा कंसेप्ट बहुत ही इजी हो जाएगा, जो भी हमको रेजिस्टेंस मिलते जा रहे हैं, ठीक है, वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है उसको डिवाइड करना है, तो सिंपली हमें हीट लॉस मिल सकता है, ठीक है। अभी हम सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, द हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर ऑफ पाइप सरफेस, ठीक है, तो क्या बोला है, पाइप का सरफेस कितना है, ये जो इनर रेडियस है ना वो वाला, ठीक है, वो उतना ही पाइप है, पाइप के ऊपर इंसुलेशन मटेरियल है ब्लैक कलर का, उसके ऊपर फिर से ब्लू कलर का, तो पाइप सरफेस तो कितना है, इनर वाला इतना ही, ये जो अंदर का पार्ट है वो ही पाइप सरफेस है, ठीक है। तो जो सेकंड है हमारा क्वेश्चन, तो Q इज इक्वल टू, जो भी हमें ये मिला, ये मैं Q डैश बोल देता हूँ इसको, या फिर Q1 कह देते हैं, Q1, तो क्या लिखा है हमने डेटा में, क्या बोला है
द हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर ऑफ पाइप सरफेस, यानी कि सरफेस पाइप सरफेस एरिया जो है उसको हमको डिवाइड कर देना है। ये भी जो आंसर हमको मिला 364.39 उसको मैं जो पाइप का इनर सरफेस है उसको मुझे सिर्फ डिवाइड करना है। तो पाइप का इनर सरफेस क्या हो जाएगा एरिया 2 पाई के जो था सॉरी 2 पाई आर एल सॉरी तो 2 पाई r1 into l बस सिंपली, ठीक है। r1 आपको पता है, l आपके पास है, ठीक है। तो अभी हम ये आंसर हम जूल पर सेकंड में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 101.3, ठीक है। ये जूल पर सेकंड वाली वैल्यू को ही मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो 2 पाई r1 हमें मीटर में लेना पड़ेगा 0.12 into 200, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है 671.24 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके, जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या है जो हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर ऑफ पाइप सरफेस, ठीक है। तो मैंने जो एरिया था पाइप का एरिया इनर सरफेस का उससे मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, उसको मैं Q2 बोल देता हूँ। Q2 में क्या करना है हमको, द हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर ऑफ आउटर सरफेस, ठीक है। क्लियरली लिखा हुआ है कि आउटर सरफेस, तो आउटर सरफेस का रेडियस कितना है r3, ठीक है। तो सिंपल अब Q है Q डिवाइडेड बाय 2 पाई r3l, सिंपल यही वाला Q आप यूज करिए, इसमें r3 आप चेंज कर दीजिए कितना 0.22, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये वाली 383.56 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका थर्ड आंसर भी आ गया। चलिए, तो अभी फोर्थ में हमको क्या करना है, लास्ट स्टेप जो हमारा है, द टेम्परेचर बिटवीन इंटरफेस ऑफ टू लेयर ऑफ इंसुलेशन। मतलब ये पहला इंसुलेशन, ये दूसरा, उसके ये इंटरफेस टेम्परेचर, ये वाला यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा वो हमको फाइंड करना है। उसको हमने नाम दिया है T2 नोटेशन दिया है, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत ही इजी है ये, गेट के एग्जांपल में भी आप गेट के न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं हमें जनरली इंटरफेस टेम्परेचर हीट लॉस, वहाँ पे भी ये यूनिट आपको ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। तो आपको हमेशा यूनिट पे ध्यान रखना है कि जूल पर आर मांगा है, वॉट में मांगा है, तो जूल पर सेकेंड होगा वो चीज़, ठीक है। तो इंटरफेस टेम्परेचर फाइंड करना है ना, तो यानी कि T2, ठीक है। तो मैं Q इज इक्वल टू लेता हूँ T1 माइनस T2। मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, T2 तक, T1 माइनस T2। तो रास्ते में मेरा एक ही रेजिस्टेंस आया ना R1, ठीक है, सिंपली डिवाइडेड बाय R1। ओके, आपके पास सारी वैल्यू है, Q वाली भी वैल्यू है, जूल पर सेकंड वाली हमको यूज करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार लिख के लेता हूँ, क्या हो जाएगा 101.3 इज इक्वल टू T1 कितना है मेरा 340 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R1 जो हमें मिला था, R1 की वैल्यू आप यहाँ पे लिख के आप कर देना उसको। तो यहाँ से T2 आपको मिल रहा है 309.51 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीमेंट हुआ सिंपली, क्यों, क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ये मटेरियल की है वो कितनी है 0.092, वो इंसुलेशन मटेरियल है, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो, हीट लॉस जो है हमारा जो बहुत ही डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है हमारा डिक्रीज हो गया वहाँ पे 309.51 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है ये पूरा एक हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसको सॉल्व करें। तो चलिए हम जो सेकंड डेटा है वो रीड कर लेते हैं। हॉट गैस एट 330 डिग्री सेल्सियस विथ कन्वेक्शन कोफिशिएंट 222 watt per meter square Kelvin is flowing through a steel tube of outside diameter 8 cm and thickness 1.3 cm. It is covered with an insulating material of thickness 2 cm having conductivity of 0.2 watt per meter Kelvin. The outer surface of insulation is exposed to ambient air at 25 degrees Celsius with convection coefficient of
55 watt per meter square Kelvin. Calculate first heat loss to air from 5 meter long tube. Second, the temperature drop due to thermal resistance of the hot gases, steel tube and the insulation layer and the outside air. Take conductivity of steel 50 watt per meter Kelvin. ठीक है, तो हमारा जो प्रीवियस एग्जांपल था उससे ही थोड़ा हम कंपेयर कर सकते हैं इसको, पर हमको यहाँ पे जो मेनली हमको चीज दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी स्टीम पास नहीं हो रही, यहाँ पे हॉट गैस, ठीक है, हॉट गैसेस यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेक्टिंग, आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन पता है, ठीक है, तो कन्वेक्शन कोएफिशिएंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो अंदर की साइड जहाँ से गैस फ्लो हो रहा है, और बाहर की तरफ से भी क्या है, एयर, ठीक है, ये एक्सपोज टू एयर है, यहाँ पे जो एम्बिएंट दिया हुआ है आपको, वहां पे भी कन्वेक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि HI जो इनर कन्वेक्टिंग कोएफिशिएंट और HO जो आउटर कन्वेक्टिंग कोएफिशिएंट, ये प्रीवियस जो प्रॉब्लम था उसमें नहीं दिया था, इसमें यही चीज ऐड हुई है हमारी, ठीक है, तो सिंपल हमको पहले क्या करना है, हीट लॉस टू एयर फ्रॉम 5 मीटर लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपल जो हमारा गिवन डेटा लिख लेते हैं, तो पहला जो है हॉट गैसेस जो बात थ्रू स्टील ट्यूब ऑफ आउटसाइड डायमीटर 8, वहां पे आउटसाइड डायमीटर बोला है उसने, ठीक है, या ये मान लो कि ये हमारा पहला ट्यूब है, तो आउटसाइड डायमीटर कितना है 2, मतलब R2 हमारा 2 है, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो R2 हमारा जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसको डिवाइड में कर देता हूँ, तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, हाँ, और उसकी थिकनेस जो है 1.3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अगर मैं उसको रेडियस है मेरा, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि मान लो कि ये मेरा ये जो लेयर बना मेरा R2, ठीक है, ये R2 मेरा कितना है अभी 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मान लो कि ये थिकनेस जो है मेरी वो 1.3 हो जाएगी, तो 4 में से मैं 1.3 माइनस कर लेता हूँ, तो मेरा R1 मिल जाएगा, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको एक बेसिक बस थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, तो इट इज कवर्ड विथ एन इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अभी R2 के ऊपर फिर से मैं इंसुलेटिंग मटेरियल डाल रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, तो उसका जो थिकनेस है वो है 2 सेंटीमीटर, तो R3 मेरा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इजी एकदम, ओके, चलिए, और इट इज कवर्ड इन हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 0.2, तो 0.2 जो है वो इसका है, ठीक है, आउटर का, ठीक है, और जो टेक कंडक्टिविटी ऑफ जो ये मटेरियल है ना हमारा स्टील, जो ब्लैक कलर का यहाँ पे है, वो हमारी स्टील ट्यूब है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका कंडक्टिविटी यानी कि K1, आप डेटा एक बार ध्यान से रीड करिए, ठीक है, K1 जो है हमारा वो हो जाएगा 50 थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील, ठीक है, 50 वाट पर मीटर केल्विन, ओके, चलिए, और इंसुलेटिंग मटेरियल जो ब्लू शेप में यहाँ पे दिया हुआ है उसका K2, उसको हम K2 बोलते हैं कंडक्टिविटी को, तो K2 हमारे पास है 0.2 वाट पर मीटर केल्विन, ओके, चलिए, और हमारे पास जो है द आउटर सरफेस ऑफ द इंसुलेशन इज एक्सपोज्ड टू एम्बिएंट एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे बाहर जो है 25 डिग्री सेल्सियस का एक्सपोजर है, जो इनर है वो 330 डिग्री सेल्सियस में है, हॉट गैसेस, ठीक है, तो कन्वेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ 55, मतलब HO मेरा हो जाएगा आउटर कन्वेक्टिंग कोएफिशिएंट 55 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है, और जो HI था मेरा वो पहली लाइन में हमने लिखा हुआ है 222, ठीक है, तो HI है मेरा 222 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान से डेटा रीड कर लीजिए आप, ठीक है, इसके बाद में इसको आप कंसीडर कीजिए, ओके, तो लेंथ हमारा 5 मीटर जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मीटर, इनर जो गैसेस का टेम्परेचर है वो 330, और
TO जो आउटसाइड मैं बोल देता हूँ वो है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा हीट लॉस टू एयर फ्रॉम 5 मीटर लॉन्ग ट्यूब। ओके, तो सिंपल हमको थर्मल सर्किट से हम जाते हैं ना, ठीक है। तो पहला जो टेम्परेचर होगा वो गैसेस का है, गैस से स्टार्ट हो रहा है ना हमारा, तो वो TI हमने लिखा है, ठीक है। TI इनर टेम्परेचर, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो हॉट गैसेस है वो कन्वेक्शन थ्रू जो स्टील ट्यूब है उसको जो हीट ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा मेरा, वो होगा कन्वेक्शन की वजह से, वो हम बाद में उसका फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे RI वैल्यू, ठीक है, इनर की वजह से RI। उसके बाद में यहाँ पे टेम्परेचर कितना पहुंचेगा T1, ठीक है। तो T1 ये स्टील ट्यूब का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R1 नाम से मैं दे देता हूँ इसको। स्टील ट्यूब के रेजिस्टेंस के बाद टेम्परेचर क्या है T2, तो T2 हम पहुंच गए यहाँ पे। अभी इसके बाद फिर से इंसुलेटिंग मटेरियल आ रहा है, उसका रेजिस्टेंस, तो ये R2, ये पहुंच गया T3 पे, ठीक है। उसके बाद जो आउटर एयर टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस पे, वहां का भी कन्वेक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो वो भी आपको रेजिस्ट करेगा। तो ये हो गया आपका R I O लिखते हैं ना उसको आउटसाइड की वजह से, ठीक है, ताकि RI और RO आपको कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है वो समझ में आए। और ये आपका पहुंच जाएगा TI पे, नहीं सॉरी TO पे, आउटर। ओके, तो हो गया अपना TI इनर, फिर T1 जा रहा है स्टील पाइप के रेजिस्टेंस की वजह से डिक्रीज होकर आ रहा है T2 पे, फिर इंसुलेटिंग मटेरियल की वजह से आ रहा है T3 पे, और आउटसाइड जो कन्वेक्टिंग कोएफिशिएंट है उसकी वजह से आ रहा है TO पे। तो सिंपली हमको हीट लॉस ही कैलकुलेट करना है, तो सारे ये हम गिन लेते हैं ना हर बार जो करते हैं अपने को, ठीक है। तो RI हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन की वजह से है वो, ठीक है। तो 1/HI into AI, मतलब आप इनर जो एरिया गिनना है, ठीक है, इनर सरफेस एरिया, वो ही हमको कैलकुलेट करना है। तो 1/HI क्या है 222 इनटू, अभी इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है। वो इनर रेडियस कितना है R1, तो 2 पाई R1 L, 2 पाई R1 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और L आप वैल्यू पुट कर लेना उसकी, और यहाँ पे सेंटीमीटर में तो मीटर में रखना है, ठीक है। आपको L भी आपके पास 5 मीटर है, सिंपल। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 5.31 इंटू 10⁻³ यूनिट आपको पता है डिग्री पर वोल्ट, ठीक है। इसी 5.31 इंटू 10⁻³। ओके, अभी हम कहाँ जाएंगे, R1 कैलकुलेट करेंगे। तो R1 वहां पे तो कंडक्शन ही हो रहा है ना, ठीक है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, अभी जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में लिखा था, Ln क्या हो जाएगा, आउटर कौन है उसका, ट्यूब का जो आउटर डायमीटर R2, इनर डायमीटर रेडियस सॉरी, तो R2/R1, Ln R2/R1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 पाई K1 इंटू L। यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला क्यों चेंज हुआ, डिफर क्यों है, वो आप समझ रहे हो। ये जो है पहला जो रिडक्शन हुआ, ये जो रेजिस्टेंस हुआ वो कन्वेक्शन की वजह से, यहाँ पे फिर से ये क्या हो रहा है, कंडक्शन मोड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट करिए, Ln R2 मेरा है 0.04 हो जाएगा ना, मैं मुझे क्या करना मीटर में, 0.04 डिवाइडेड बाय R1 यानी कि 0.027, ठीक है। उसको मैंने डिवाइड कर लिया है 2 पाई K1 कितना है 50 इंटू L मेरा है 5। ओके, इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 0.25 इंटू 10⁻³ ओके डिग्री पर वोल्ट, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस R1 किसने ऑफर किया, ये जो मेरा स्टील ट्यूब है, ठीक है, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, स्टील ट्यूब ने R1 रेजिस्टेंस जो ऑफर किया वो। अभी हम कैलकुलेट करते हैं R2, तो R2 में सिंपल Ln R3/R2 डिवाइडेड बाय 2 पाई K2 इंटू L।
ओके, तो यहाँ पे R3 की वैल्यू आप 0.06 डालोगे, R2 की वैल्यू है आपके पास ऑलरेडी 0.027, 2 पाई K2 है आपके पास 0.2 इंटू L 5 मीटर, ठीक है। तो फिर से आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 64.53 इंटू 10⁻³ ओके। चलिए, तो फिर से अभी क्या आउटर रेजिस्टेंस बाकी रह गया, वो किसकी वजह से हो रहा है, कन्वेक्शन। बाहर की जो एयर है वो उसको ठंडा कर रही है, ठीक है, वो वहां पे कन्वेक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है। तो सिंपल, अगर न्यूमेरिकल में आपको कन्वेक्शन कोएफिशिएंट नहीं देते तो यहाँ पे RI और RO कैलकुलेट करना ही नहीं है, जैसे कि प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था, वहां पे कन्वेक्शन कोएफिशिएंट दिया ही नहीं है। तो जब आपको डेटा में नहीं देते तो आप कैलकुलेट मत कीजिए, सिंपल, ठीक है। तो RO हमारा क्या हो जाएगा, 1/HO इंटू AO आउटर एरिया, तो 1/HO क्या है हमारे पास 55 इंटू आउटर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई R3 आएगा ना, R3 इंटू L ओके। इनर सरफेस एरिया कितना था R1, 2 पाई R1L और आउटर सरफेस एरिया 2 पाई R3 इंटू L। तो इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा है R3 हमारा 0.06, तो वो हमारा आ रहा है 9.64 इंटू 10⁻³ डिग्री पर वोल्ट, ठीक है। तो आपको RI, R1, R2, RO इसका पूरा जो है वैल्यू आपके पास है अभी। तो सिंपल, अभी हमको हीट लॉस गिनना है ना। हीट लॉस के लिए आपको पता है कि सारे जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो क्या है, टोटल हीट लॉस टू एयर फ्रॉम 5 मीटर लॉन्ग ट्यूब, ठीक है। तो क्यू हमको गिनना है ना, तो डेल्टा टी बाय जो फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय थर्मल रेजिस्टेंस जो भी जितना भी आएगा। तो यहाँ पे डेल्टा टी मेरा कितना है, Ti माइनस T0 यानी कि 330 माइनस 25 ओके, डिवाइडेड बाय सारे जो रेजिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस रास्ते में आ रहे हैं, 4। तो टोटल RI प्लस R1 प्लस R2 प्लस RO ओके। सिंपल, ये चारों वैल्यू है आपके पास, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना है 3825.4 वोल्ट जूल पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे कोई यूनिट चेंज हमको करने को बोला नहीं, ओके। तो आपका हीट लॉस आ गया, जो ये पूरा जो हीट पाइप है हमारा और 5 मीटर लॉन्ग उसको आपको कंसीडर करना है, ठीक है। ये पूरा 5 मीटर यहाँ से लॉन्ग है, तो वहाँ से जो हीट लॉस हो रहा है कन्वेक्शन की वजह से, कंडक्शन की वजह से, वो है 3825.4 वॉट। अभी आपको कैलकुलेट करना है टेम्परेचर ड्रॉप, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है वो है सेकंड चीज है द टेम्परेचर ड्रॉप ड्यू टू थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ हॉट गैसेस। हॉट गैसेस का थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, RI। स्टील ट्यूब, ठीक है, इंसुलेटिंग लेयर यानी R2 और आउटसाइड एयर, ठीक है। तो उसकी वजह से सपोज कि मेरा Q, हम पहले से स्टार्ट करते हैं, Q इज इक्वल टू, ठीक है। तो डेल्टा टी क्या आएगा मेरा पहला वाला, Ti माइनस T1, वो टेम्परेचर डिफरेंस बना, हॉट गैसेस 330 पे है और सरफेस टेम्परेचर जो होगा वो अलग है, ठीक है। तो Ti माइनस T1, और मैं नीचे डिवाइड किससे करूंगा, Ti से T1 जा रहा हूँ ना, तो RI से मुझे डिवाइड करना है बस। और स्टेडी स्टेट की वजह से Q तो मेरा कितना लेना है 3825.4, तो सिंपल। तो यहाँ पे मैं चलिए लिख लेता हूँ एक्स्ट्रा, 3825.4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Ti तो है मेरे पास कितना है 330 माइनस T1, वो जो मुझे कैलकुलेट करना है टेम्परेचर ड्रॉप यानी T1 हम कैलकुलेट करेंगे, और RI तो था ही आपके पास पहले से, तो इसमें से T1 आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास T1 आ रहा है
T1 आ रहा है आपका 20.31 डिग्री सेल्सियस। ओके, सेम अगर सेकेंड लेयर में जाना हमको, जैसे कि स्टील ट्यूब की वजह से, तो T1 माइनस T2, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये स्टील ट्यूब है ना, तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय आएगा R1। सिंपल, आगे जाना है तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू T2 माइनस T3, तो उसको हम R2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और आगे जाएंगे तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, T3 माइनस TO, वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस RO, ठीक है। तो इसमें से आप T1 जैसे फाइंड किया, यहाँ से आपको T2 मिलेगा, यहाँ से आपको T3 मिलेगा, और यहाँ से आपको TO मिलेगा, सॉरी T3, हाँ T3 यहाँ से मिलेगा, ओके, T2 माइनस T3, ओके। तो सारा जो इंटरफेस जो टेम्परेचर ड्रॉप है वो आपको ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो ये न्यूमेरिकल जो सेशन था पूरा हमारा वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला है हमारे वीडियो से, तो प्लीज़ हमारे ये वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी जो कॉलेज की जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।